तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितनी फीस लगती है और उद्यम आधार इसको क्या बोला जाता है, एमएसएमई, उद्यम आधार, उद्योग आधार, ये क्या होते हैं। तो देखिए 2015 तक ना इसको एमएसएमई सर्टिफिकेट बोला जाता था, उसके बाद इसको उद्योग आधार बोलने जाने लगा और अब इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तीनों एक ही चीज होती है। आपको अगर कोई बोले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है तो भी उद्यम आधार की वेबसाइट से ही होता है और उद्यम रजिस्ट्रेशन भी उद्यम वेबसाइट से ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट फीस इसकी निल होती है। दूसरा, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आधार लिंक मोबाइल नंबर भी चाहिए। अगर आपको मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो वो आप करा लेना, क्योंकि ओटीपी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना वो फिर आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही जाएंगी। अब चलते हैं कि एमएसएमई कहते किसको है। काफी लोग ये पूछते हैं कि मैम हमें उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है। तो देखिए, अगर आप कोई भी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इसके काफी सारे बेनिफिट भी होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, माइक्रो में कौन आता है, अगर किसी की भी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है आपकी अगर स्मॉल एंटरप्राइज है तो 10 करोड़ हो जाता है ये क्राइटेरिया और 50 करोड़ की टर्नओवर का हो जाता है। फिर उसके बाद है अगर आपकी मीडियम एंटरप्राइज है तो आप 250 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो भी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट क्या है कि आपको जो ना इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है लोन पे, आपको काफी सस्ते रेट में लोन मिल जाता है। फिर क्या है, टैक्स बेनिफिट भी काफी सारे, और काफी सारे ना जो टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे टेंडर ऐसे होते हैं, जैसे काफी टेंडरों में ना आपको कंडीशन मिलेगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए, आपकी जो फॉर्म है 8 साल पुरानी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, उसको हम वो एलिजिबल कर देते हैं कि अगर कोई भी न्यू फॉर्म बनी है और एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप टेंडर अप्लाई कर सकती है। तो ये सारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट होते हैं। तो अब चलते हैं कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे यहाँ पर वेलकम टू रजिस्टर हेयर लिखा होगा, तो यहाँ पर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो वेबसाइट ओपन होगी तो इसमें आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है। अब आप कहेंगे कि मैं अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहा हूं तो मेरे पास तो आधार होगा नहीं, तो मैं किसका डालूं। तो आपको क्या करना है, किसी भी डायरेक्टर का आधार नंबर डाल देना है, बट लेकिन ये ध्यान रखना आपका जो मोबाइल नंबर है वो उससे लिंक होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर का डाल देना, एलएलपी के केस में आप किसी भी पार्टनर का डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आधार पे नेम लिखा है ना एज इट इज यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। देखिए जो भी आपने यहाँ पर लिंक होगा, आपने मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी डालना और सीधा वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे कि आप लोग वैलिडेट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर पैन वेरीफाई करना है। पैन वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप यूज करना है कि जो कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है या आपकी कोई लिमिटेड सोसाइटी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अभी हम किसका कर रहे हैं, अभी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पैन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रोप्राइटर के केस में आपको प्रोप्राइटरशिप मतलब खुद का पैन डाल देना है। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का पैन डालना है, एलएलपी के केस में एलएलपी का पैन डालना है। तो देखिए पैन वेरिफिकेशन के बाद आपकी यहाँ पर पूरी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपको फाइल करना है, हैव यू फाइल्ड आईटीआर। अगर आप कोई भी पुरानी कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपने आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आप यहाँ पर यस कर देना। अभी हम सिर्फ नई कंपनी का कर रहे हैं तो हम इसलिए नो कर देते हैं। वैसे इसमें ऑटो सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें नई कंपनी है। अब ये पूछ रहा है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यस कर देना, तो हमारे पास है तो हम इसको यस कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो कंपनी का नाम है वो ऑटो फिल होके आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना, किसी भी डायरेक्टर का डाल देना और ईमेल आईडी भी कंपनी या किसी भी डायरेक्टर की आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर सोशल कैटेगरी को आपको फिल कर देना है। जनरल, एससी, एसटी, इसमें से जो भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है। फिर आपकी जो एंटरप्राइज है उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी पैन पे आपका नाम हुआ एंटरप्राइज का वो ये ऑटो फिल कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लांट और यूनिट का नाम डालना है। उसके बाद आपका जो भी प्लांट है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर पहले नाम फिल करना है, जो भी आप ऊपर नाम डालेंगे
उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो देखिए ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिट का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको एज इट इज जो भी अगर आपकी कंपनी है, जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रखा है वो आप एज इट इज डाल देना। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अगर जीएसटी ऑलरेडी लिया हुआ है, जो जीएसटी में एड्रेस दिया है वो डाल देना, नहीं तो कोई एडिशनल है तो उसको भी दूसरा हम एड्रेस में ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम अपना एड्रेस फिल कर देते हैं। जैसे आप प्लांट का एड्रेस डालेंगे ना, उसके बाद ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना। फिर आते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे है हमारा ऑफिस एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपका कोई और एड्रेस है जो आपने ऊपर दे दिया है, उसके अलावा अगर आपका कोई भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर फिल कर देना, नहीं तो आप एज इट इज वही वाला एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए ऑफिस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। देखिए अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया होगा तो उसके टाइम पे भी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है, नहीं तो आप अपना यहाँ पर भी गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और आपका जो एड्रेस का मैप होगा वो आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी लोकेशन को चूज कर लिया और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करते ही आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा वो खुद फिल हो जाएगा। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपकी कंपनी बनी है या आपकी फर्म बनी है उसका यहाँ पर डेट डाल देनी है। आपने प्रोडक्शन कब से कमेंस किया है, आपने स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट फिल करनी है। फिर आते हैं हमारे बैंक डिटेल्स पे। आपको यहाँ पर कंपनी की बैंक डिटेल्स डालनी है। अगर आप कोई भी प्रोप्राइटर हैं तो आप अपने खुद की पर्सनल सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी फर्म के नाम पे करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप उसकी डिटेल डालिए। पार्टनरशिप फर्म में करंट अकाउंट की डिटेल आएगी, प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आपकी करंट अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आप इसमें फॉर द टाइम बिंग अपनी पर्सनल अकाउंट की डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको बाद में चेंज करना पड़ेगा। करंट अकाउंट की आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो देखिए बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे चूज करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विसेज करते हैं। तो जो हम अभी जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जो बिजनेस है वो सर्विसेज का है, तो हमने यहाँ पर सर्विसेज सेलेक्ट किया है। फिर है आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं या नॉन ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी एक्टिविटी है जो नॉन ट्रेडिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है। एनआईसी कोड के लिए आप 2-3 चीजें डालेंगे। जैसे अगर हम आईटी सर्विसेज का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, उससे आपका निकल कर आ जाएंगे एनआईसी कोड। तो देखिए इस तरह से आप अपनी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा एक्टिविटी को भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे 2 हो 3 हो, आप यहाँ पर एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी एक ही एक्टिविटी थी तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आपको पर्सनल एम्प्लॉयड अगर आपने कोई भी रखे हैं पर्सन, तो उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ। नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर WDV डालनी है। अगर आपकी कोई भी नई फर्म है तो आप इसको 00 कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी टर्नओवर आपकी अभी कुछ होगी नहीं। अगर आपको कोई भी पुरानी फर्म का कर रहे हैं या कंपनी का कर रहे हैं तो आप उसकी एग्जैक्ट टर्नओवर डाल देना, वो उससे कैलकुलेट कर लेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो अभी हमारी कुछ है नहीं तो हम अभी 0 डाल देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इन रजिस्ट्रेशन को लेने में तो येस कर देना, नहीं है तो आप सीधा नो भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीधा क्या करना है, अपना यहाँ पे सबमिट और गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक करना है। तो देखिए सबमिट करने के बाद आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा दिया है वो फिल कर देना। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। ओटीपी वही आधार जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे आपका ओटीपी जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहाँ से भी आप अपने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दूसरा, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।